श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए उपाय आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। 23 नवंबर 2023 को काफ़ी अच्छी तिथि पड़ रही है, क्योंकि इस दिन देवउठनी एकादशी की तिथि है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी तिथि पड़ती है उसे देवउठनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। और इस दिन गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए कुछ उपाय हैं कि शीघ्र विवाह के लिए, धन प्राप्ति, कर्जा मुक्ति, व्यापार वृद्धि जैसे उपाय आप अपने जीवन में करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो में हम आपको कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी की जो तिथि है, कितने बजे से कितने बजे तक है, कब तिथि की शुरुआत हो रही है और कब तिथि का समापन हो रहा है, पूजा का मुहूर्त क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है जिसमें आप पूजा करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, उसकी भी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। साथ ही आपको एकादशी के पूजन में क्या चीज़ अर्पित करना चाहिए, क्या अर्पित नहीं करनी चाहिए, उसकी भी आपको जानकारी हम इसी वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। साथ ही गुरुजी ने एकादशी व्रत रखने के 5 नियम बताए हैं। 5 नियमों के साथ हम यदि एकादशी व्रत रखते हैं तो हमें उसका पूरा पुण्य मिलता है। वह नियमों की जानकारी भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। इस वीडियो में आपको देवउठनी एकादशी से संबंधित 11 उपाय और उपयोगी जानकारियां प्राप्त होने वाली हैं। सभी जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। सबसे पहले कार्तिक शुक्ल देवउठनी एकादशी का प्रारंभ 22 नवंबर 2023 रात्रि के 11:03 से हो रहा है और एकादशी का जो समापन है वो 23 नवंबर रात्रि के 9:01 पर हो जाएगा। ऐसे में पूजा का शुभ मुहूर्त अच्छे से जान लीजिए। सुबह की पूजा का जो समय है वो 6:50 से सुबह 8:09 तक रहेगा और रात्रि में जो आप पूजन करेंगे, शालिग्राम तुलसी जी का जो विवाह करेंगे उसका जो समय है वो इस प्रकार है। शाम को मतलब प्रदोष काल में 5:25 से रात्रि के 8:46 तक है। इस बीच में आपको ये शुभ लग्न शुभ पूजा करना है। देवउठनी एकादशी के इस पावन अवसर में पावन पूजा में आप कुछ अर्पित करें या ना करें, पर आपको दिए बनाना है। आप तेल के दिए भी बना सकते हैं या आप घी के भी दिए बना सकते हैं। साथ ही आपको बेर, भाजी, आंवला, मूली, बैंगन और मिष्ठान जरूर अर्पित कीजिएगा। जान लेते हैं एकादशी व्रत के नियम। जो लोग एकादशी व्रत करते हैं उन लोगों को क्या क्या नियम धारण करना चाहिए। गुरुजी ने 5 विशेष नियम बताए हैं, जिसमें से पहला नियम इस प्रकार है। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं वो एक दिन पहले मतलब दशमी तिथि के दिन से ही अपने अंदर भक्ति का संचार कीजिए, नाम जाप कीजिए, हरि कीर्तन कीजिए। दूसरा नियम, यदि आप व्रत रख रहे हैं तो दशमी तिथि को मतलब एकादशी के एक दिन पूर्व की रात्रि में जब आप भोजन ग्रहण करते हैं तो आपको भोजन सात्विक ग्रहण करना है। आपको भोजन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लेना है जो गलत होती है। आपको सात्विक भोजन ग्रहण करना है। हो सके तो आप बिना लहसुन प्याज का भोजन भी कर सकते हैं। तीसरा नियम इस प्रकार है। गुरुजी ने बताया है कि आप कोई भी वृक्ष की पत्तियाँ ना तोड़ें, वृक्ष से पत्तियाँ बिल्कुल भी ना तोड़ें। जिन्हें चौथी जानकारी इस प्रकार दी है कि जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं, चाहे देवउठनी एकादशी का व्रत करें या कोई अन्य एकादशी का व्रत करते हैं जो कि महीने में एकादशी पड़ती हैं, यदि आप उनके व्रत करते हैं तो पूर्व में किए हुए पाप हमारे उससे समाप्त हो जाते हैं। 5वीं जानकारी गुरुजी ने दी है कि देवउठनी एकादशी के दिन आप जो व्रत कर रहे हैं तो वो व्रत हमारे पापों की समाप्ति की ओर होता है। तो एक दिन पूर्व से अपने चेहरे पर प्रसन्नता रखिए। दशमी तिथि से आपके मुख पर प्रसन्नता होनी चाहिए, अब आपके पाप समाप्ति की ओर हैं। अब बढ़ते हैं गुरुजी के बताए गए अगले विशेष उपाय की ओर। कार्तिक महीने में 2 वस्त्रों का विधान गुरुजी ने बताया है, एक पीले कलर का वस्त्र और एक लाल कलर का वस्त्र। गुरुजी ने बताया देवउठनी एकादशी के दिन कोई नहीं होगा ऐसा जो तुलसी शालिग्राम जी की पूजा ना करे। आंवला नवमी से जो क्रम चालू होता है वो पूर्णिमा तक 5 दिन का क्रम होता है। आपने यदि पूरे कार्तिक महीने में कोई नियम नहीं लिया है तो इन 5 दिनों में आप विशेष नियम जरूर लीजिएगा। 5 दिनों में तुलसी महारानी की जो सेवा आपसे बन सके वो ज़रूर कीजिएगा। और लाल वस्त्र तुलसी महारानी को ज़रूर उड़ाया जाता है। तुलसी महारानी को यदि आप लाल वस्त्र उड़ाते हैं और उसे उतार कर फिर संभाल कर अपने घर में यदि आप रखते हैं तो जिस कर्म गति के कारण आपके मुख से अपशब्द निकल रहे होते हैं, लाल वस्त्र उस अपशब्द को रोकता है। और पीला वस्त्र जो तुलसी महारानी को चढ़ाया जाता है वो पीला वस्त्र उस नारी के कक्ष में रखा जाता है जिस नारी के संतान की प्राप्ति नहीं हो रही होती है। जब आप तुलसी महारानी को पीला वस्त्र उड़ाते हो और फिर उस वस्त्र को उतार लेने के बाद उस नारी के कक्ष में रखा दिया जाता है तो उस नारी को संतान की प्राप्ति हो जाती है। इतना महत्व है। अब बढ़ते हैं देवउठनी एकादशी में किया जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर।
संतान प्राप्ति से संबंधित एक और उपाय गुरुजी ने बताया है। जिस नारी का बच्चा पूर्ण नहीं होता है, बार बार एबॉर्शन हो जाता हो, तो यही देवउठनी एकादशी के दिन जहां तुलसी शालिग्राम जी का मंगल विवाह हुआ होता है, वहीं देव उठाने के लिए जो हम पूजन कर रहे हैं, वहीं पे जब हम सारी चीज़ें समर्पित करते हैं, उसमें से हम बेर भी समर्पित किया जाता है, तो वो बेर पूजा में से उठाकर उस बहू की झोली में दे दिया जाता है जिस नारी को ये समस्या हो रही है। वहीं जहां आपने पूजा किया है, वहीं उस बहू को बिठा दें और उसकी झोली में पूजा में से उठाकर वो बेर डाल दें और उसे वहीं बैठ के खिला दें। उस नारी को बच्चा पूर्ण नहीं होगा, अपंग पैदा नहीं होगा, पूर्ण होकर ही पैदा होगा, कम उम्र का पैदा नहीं हो सकता। पढ़ते हैं देवउठनी एकादशी में किए जाने वाले ऐसे उपाय की ओर जो कि आपकी व्यापार की उन्नति की ओर लेकर जाएगा। कल देवउठनी एकादशी के दिन ही ये उपाय किया जाता है। कार्तिक महीने में जो एकादशी पड़ती है वो देवउठनी एकादशी के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, जहाँ पे आप तुलसी माता शालिग्राम जी का पूजा करते हैं, उनका विवाह करते हैं, उन्हें स्थापित करते हैं। तब उस समय आपको सबसे पहले पाटे पर एक सिक्का रख देना है, फिर आप तुलसी जी और शालिग्राम जी को उस पर विराजमान कीजिए। उसके बाद जो आप पूजा अर्चना करते हो, गन्ने का मंडप बनाते हो, पूरी पूजा अर्चना करने के बाद जब आप सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में उठाने जाएं, जब आपने जो चौक पूरा उसका लीपन करें, तो तुलसी जी और शालिग्राम जी को उठाएं, तो वो सिक्का आप अपने पल्लू में डालकर उस सिक्के को आपको हल्दी की कटोरी में रखकर दुकान व्यवसाय में रख लें। मतलब जो आप सिक्का उठाएंगे उसे आपको पहले पल्लू में रख लेना है और इसके बाद एक पात्र में आपको हल्दी ले लेना है, पिसी हुई हल्दी, और उसमें आपको सिक्का रख लेने के बाद वो आप अपने व्यापार व्यवसाय वाली जगह पर रख दें। आप चाहो तो एक डिब्बी का प्रयोग भी कर सकते हैं। डिब्बी के अंदर हल्दी भर लीजिए और उसमें सिक्का रख के डिब्बी लगाकर आप व्यापार व्यवसाय वाली जगह पर रख सकते हैं। गुरुजी ने कहा है अगली एकादशी तक देखना आपको कितना लाभ हुआ है, लक्ष्मी जी खिंची चली आएंगी। अब बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। देवउठनी एकादशी में किया जाने वाला विशेष उपाय है जो कि विवाह से संबंधित है। जिन लोगों का शीघ्र विवाह नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही है, मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं, या किसी को मंगल है, किसी की कुंडली में यदि मंगल भी है और संबंध नहीं हो पा रहा है, आपने बहुत प्रयास कर लिया, सब पूजा पाठ भी करवा के देख लिए, पर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, बात आगे बढ़ती तक नहीं है, या रिश्ते आना तक बंद हो गए हैं, गुरुजी के द्वारा इस देवउठनी एकादशी में आप इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक आटे का दीपक बना लेना है और उसमें 4 बाती का प्रयोग करना है, जो कि चारों दिशाओं की ओर स्मरण करते हुए आपको दीपक बना लेना है। 4 आपको अलग अलग बाती बनाना है। ऐसा नहीं कि आपने 2 बाती बना ली और चारों दिशाओं में कर दी। आपको 4 अलग अलग दिशा की 4 बाती का प्रयोग करना है। आप रुई की बाती बना सकते हैं। लंबी बाती का आपको दीपक बना लेना है, 4 लंबी बातियां उसमें डाल लेना है और घी का दीपक बनाना है। इसके बाद आपको जो चावल हैं, अक्षत हैं, वो पूर्ण चावल लेना है, जिसको आपको हल्दी से पीला कर लेना है। थोड़ी सी हल्दी डालकर, हल्का सा जल डालकर आपको पीले चावल बना लेना है और उस पीले चावल को आपको उस दिए के अंदर डाल देना है। उपाय आपको तभी करना है जब पूरी पूजा हो जाए, उसके बाद आपको इस उपाय को करना है। जब वो दिया आप प्रज्वलित कर लीजिए और जिस लड़के या लड़की का मंगल विवाह नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही है, उसके हाथ से वो दीपक आपको देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी शालिग्राम का जहाँ पूजा किया है वहाँ पर उस गन्ने के नीचे भगवान शिव और नारायण का नाम लेकर वो दीपक आपको वहीं रखवा देना है। उस लड़के लड़की के हाथ से ही आपको रखवाना है और ध्यान रखिए शिव और नारायण का नाम लेते हुए उस लड़के लड़की से वो दीपक वहीं रखवा दें। बाद जिस लड़के लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, जो ये उपाय कर रहे हैं, उसके मस्तक पर हल्दी का तिलक लगा दीजिए और थोड़ी सी हल्दी उसके दोनों हाथों में लगा दीजिए। बस आपको इतना ही करना है। गुरुजी ने कहा है 2.5 से 3 महीने तो बहुत हो गया, उस लड़के या लड़की का विवाह पक्का हो ही जाता है। गुरुजी ने देवउठनी एकादशी से जुड़ी जितनी भी जानकारी दी थी, हमने इस वीडियो के साथ सभी जानकारी शेयर करने का पूरा प्रयास किया है। आज के उपायों से लेकर मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।